देखो वो आग बुझी नहीं है, वो दिख रही है ऐसी लेकिन बुझी नहीं। आज डॉक्टर साहब आए हैं और अपना तंदूर लेके, तो आज जो है फिश तंदूर बन रहा है और वीडियो में बने रहेगा। आगे हम जो है लिमिटेशन एक्ट पर चर्चा करेंगे। ये मत सोचिएगा कि अभी जो है मछली पक रही है इनकी और ख़त्म। आज जो है ज्ञान की बातें होंगी। और हाँ, आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करिए ताकि जो है हम समय समय पर वीडियो डालते रहें। टाइम कितना हो रहा है? 5:51। 3 बजे से बैठे हैं। अब प्रतीक भाई आ गए हैं और ये जो है अभी 2 और सीख रही हैं, लेकिन प्रतीक साहब जो है बोल रहे हैं हम वेजिटेरियन हैं। हाँ, वो तो हमको भी पता है वेजिटेरियन है। तो प्रतीक भाई के लिए चटनी रखी हुई है साइड में, तो प्रतीक भाई चटनी देख नींबू चाट लेंगे नहीं तो। काम सामान लेंगे। तो वीडियो बना रहा, मजाक करवा रहे हो। देखते हैं अपने में कौन सी चीज में कारण गिनाता है वो। आग लग चुकी है। कहाँ? यहाँ दिल में नहीं। ज़्यादा उसको सस्या नहीं लेने की ज़रूरत है। ये प्रतीक भाई है, थोड़ा सा लाइटिंग नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। और लिमिटेशन एक्ट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले थे, तो लिमिटेशन एक्ट के बारे में हम डिस्कशन करने के पहले आपको ये बता दें कि उसकी पहली शर्त ये है कि मतलब आपका जो है आवेदन जो है, जो पक्षकार है उसकी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो है उसका आवेदन जो है सद्भावपूर्ण होना चाहिए, है ना। और तीसरा पॉइंट ये कहता है कि मतलब कोई भी मतलब पक्षकार की तरफ से मतलब लापरवाही या दोषी नहीं होना चाहिए, है ना। इसलिए जो है वो इसके बाद जो है आपका लिमिटेशन एक्ट जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब लिमिटेशन एक्ट में भी एक्चुअली हम आपको ये बताएंगे कि लिमिटेशन एक्ट जो है एक्चुअली क्यों। अपन सीआरपीसी में 468 हम देखते हैं, आप भी देखिएगा, पढ़िएगा, तो किसी भी सजा मतलब कोई भी है, अगर कोई मतलब आपको 498A ले लेते हैं अपन, तो 498A में जो है 3 साल की सजा है, तो वो प्रकरण जो है वो 3 साल के अंदर लगना चाहिए, है ना। 3 साल के बाद हम लगाते हैं तो क्या क्या एक्सक्यूज़ दे सकते हैं हम, उसके बारे में हमारा जो है लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है। हाँ, और हम अपील करते हैं या रिवीज़न फाइल करते हैं, उस पर डिले हो जाता है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं या लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है कि उन चीज़ों को जो है इग्नोर करके जो है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा सकती है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब को कुछ काम आ गया था इसलिए वो चले गए हैं और हमारी चर्चा चल रही थी लिमिटेशन एक्ट के ऊपर। आग जल रही है, बहुत गर्म है। एडवोकेट प्रतीक साहब बैठे हुए हैं। तो लिमिटेशन एक्ट की बात जहाँ तक हो रही थी, तो 468 में जैसे आपको बता रहा था कि सीआरपीसी 468 में ये लिखा है कि मतलब जिस भी धारा के तहत जितनी सज़ा का प्रावधान है वो उसका लिमिटेशन एक्ट होता है। जैसे मतलब 498A है तो उसमें 3 साल का सज़ा का प्रावधान है, तो मतलब घटना से आप 3 साल के अंदर तक जो है आप अपना वो लगा सकते हैं केस। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं कि जहां उसके बाद भी लग सकता है, जैसे कि यदि कोई पर्दानशी महिला है, पर्दानशी मतलब समझ रहे होंगे आप, बुरखे में है या फिर अपने घूंघट पे है, उसको नॉलेज नहीं है थी, तो वो जो है उसके बाद कभी भी वो लगा सकती है ना। कोर्ट अगर परमिट कर देता है उसकी बात को कि हाँ पर पर्दानशी थी, आपको नॉलेज नहीं थी। उसके बाद एक पॉइंट आता है बहुत महत्वपूर्ण, मतलब विधि की त्रुटि। विधि की त्रुटि को हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई आदेश था, आपको उसकी अपील या रिवीज़न करना है और उसके लिए जो है आपने उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए आपने आवेदन दिया
और वो सर्टिफाइड कॉपी आपको 1 महीने के बाद मिलती है, और वो अपील या रिवीज़न लगाने का 1 महीने का समय ही था। तो वो जो आपका सर्टिफाइड कॉपी है आपको डिले से प्राप्त हुई है, तो वो काउंट नहीं होगा। वो जिस दिन आपको प्राप्त हुआ था उस दिन से आप जो है 30 दिन के बाद जो है आप उस चीज़ को लगा सकते हैं, है ना। और उसके बाद एक आता है अधिवक्ता की त्रुटि। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमने किसी अधिवक्ता को अपनी फ़ाइल दी थी, वो अधिवक्ता ने हमारा जो है टाइम पे रिवीज़न या अपील का फॉर्मेट जो था वो तैयार नहीं किया। उसके बाद जो है यदि कोर्ट कंसीडर करता है तो आपकी जो है अपील या रिवीज़न जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मतलब क्षेत्र अधिकार मतलब कह सकते हैं कि मतलब जैसा कि आपका कोई केस लगाना था, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं कि रिवीज़न आपको लगाना था, तो आपने जो है दूसरे कोर्ट में लगा दिया, या फिर कोई केस था डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, आपने दूसरे कोर्ट में लगा दिया, और दूसरे कोर्ट ये बोलता है कि भैया आपका क्षेत्राधिकार नहीं बनता है यहाँ पे, आप जो है वो फलाने क्षेत्राधिकार में जाएं। तो उसमें भले ही 1 साल लग गया हो, उसके बाद जो है आप उसको वहाँ से विड्रॉल करके इस चीज़ का हवाला देके कि साहब गलती या त्रुटिवश जो है हमारा आवेदन जो था वो गलत क्षेत्राधिकार में लग गया था, तो उसके हमारा जो आवेदन है उसको आप स्वीकार करें, तो न्यायालय जो है आपका आवेदन जो है स्वीकार करेगा। उसके बाद जो बात आती है कि लीगल डिसेबिलिटी बोल सकते हैं कि मेंटली डिसेबिलिटी, मतलब अपील के समय जो कंप्लेनेंट है या फिर फरियादी है वो मेंटली फिट नहीं था। उसके बाद जब भी वो फिट होता है, मतलब 6 साल बाद भी अगर वो फिट होता है और उसके बाद वो अपील उस चीज़ की लगाता है, तो कोर्ट उसके मेडिकल सर्टिफिकेट देख के वो चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए जो है लिमिटेशन एक्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके केस के संबंध में। तो यदि आपके केस में कुछ भी तरीके की जो है डिले होता है, तो आप उसको जो है अपनी जो त्रुटियां थी या फिर जो भी कमियां थी उसको बताते हुए, या विधि की कमियां थी या फिर हमको नॉलेज नहीं था, उसका हवाला देते हुए आप लगाएंगे, और कोर्ट अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो आपकी रिवीज़न या अपील या फिर कोई वाद या फिर कोई परिवाद जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। लाइक नहीं करते हैं, वीडियो लाइक कीजिए तो हम और भी इसी तरीके के वीडियो लेके आएंगे। ठंड काफ़ी है, इतनी ठंड में आपके लिए वीडियो बना रहे हो, एक लाइक तो बनता है गुरुजी, तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो है ज़रूरतमंद लोगों तक हमारा वीडियो पहुँचे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो अगला वीडियो आप डाउनलोड करें तो आप तक पहुँचे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।